सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। जी हाँ, मैं हूं आपका मेजबान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है फ़हीम खान। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इक्तिदार में आने से पहले इमरान खान साहब ने चीख चिल्ला कर अपने हर जलसे, हर धरने, हर गैदरिंग में यह बताया था कि उनके पास माहिर मुआशियात के 200 लोग मौजूद हैं। लेकिन इक्तिदार में आने के बाद पता चला कि वो माहिर मुआशियात नहीं बल्कि माहिर मंशियात निकले। शायद गालिबन ऐसा कुछ, उर्दू में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ऐसा लग रहा है। और इस बात से ये चीज साबित हो या ना हो मंशियात वाली, पर एक बात तो साबित हो गई है कि अब समझ आया लंबी लंबी फेंकने वाली सीरीज को इमरान सीरीज क्यों कहते थे। वाह इब्न सफी, क्या दूरंदेशी पाई है। आहा, पा देता है वे, समझ तो गया होगा। और नाजरीन, आईजी साहब का ताजा बयान सामने आया है जिसपे उन्होंने कहा है कि थानों में तशद्दुद पर नहीं बल्कि तशद्दुद की वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद की जाएगी। आईजी साहब, आपको 21 राइफल्स की सलामी, और राइफल्स वो वाली वो जो इंडिया में मिनिस्टर मरा था ना, उस पर जो चली थी, एक भी नहीं चलेगी। तो यार कहां से लाते हो यार ऐसी बात। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, थाना कल्चर पाकिस्तान में कैसा चल रहा है ये तो आप जानते ही हैं। और पुलिस गिरी इस वक्त अपने उरूज पे, खा कोई भी सूबा हो, किसी भी सूबे की आप पुलिस की बात कर लें। खान साहब ने आने से पहले कहा था कि मैं पंजाब में KPK का मॉडल लगाऊंगा। मॉडल को उर्दू में नमूना कहते हैं, शायद उन्होंने कोई नमूनेबाजी कर दी है, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम मॉडल के उर्दू में लग़वी मायने देखें तो उसका मतलब नमूना ही है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है, आप लुगत उठा के देख सकते हैं। बहरहाल, पाकिस्तान का हर थाना गरीब इंसान के लिए मकबूजा कश्मीर की हैसियत रखता है। जी हां, और हर थानेदार वहां एक छोटा मोदी बना बैठा है। इस कल्चर को खत्म होना चाहिए, क्योंकि 1 माह के रिमांड में, यह वही थाना कल्चर है जहां 1 माह के रिमांड में मरियम नवाज का मेकअप नहीं उतरता लेकिन एक गरीब सलाउद्दीन की चमड़ी उतर जाती है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, हाल ही में इसी माह में सितंबर में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने अपने नए आईफोन को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें आईफोन 11, आईफोन 11X प्रो और फलाना ढिमकाना आईफोन शामिल है। जी हाँ नाजरीन, आपको ये बताया चलें कि आईफोन इस्तेमाल करने वालों की आधी जिंदगी तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने में ही गुजर जाती है, और बकाया आधी जिंदगी एंड्रॉयड यूजर्स को यह बताने में गुजर जाती है कि जानी आईफोन आईफोन है, आईफोन एंड्रॉयड ले लो, जितना महंगा ले लो, आईफोन आईफोन है। होगा भाई, लेकिन हमें खास जराए से यह पता चला है नाजरीन कि जिस स्टोर में आईफोन बिकता है वहां एक खुफिया कमरा भी है। उस कमरे में आप जब आईफोन खरीदने जाते हैं तो आपको बुलाते हैं, वहां पर ऐसे हुड पहने हुए 8-10 लोग बैठे होते हैं, मोमबत्तियां सामने, अंधेरा गुप्त, मोमबत्ती के ऊपर आपको भी बिठाएंगे, मतलब सामने चेयर पे बिठाएंगे, आपके सामने भी मोमबत्ती, उस पर आपसे कहेंगे हाथ रखो और कसम खाओ। मैं कसम खाता हूं आज के बाद एंड्रॉयड यूज नहीं करूंगा और हर एंड्रॉयड यूजर को गालियां दूंगा और अपने आईफोन की तारीफें बताऊंगा। उसके बाद आपको आईफोन बेचते हैं, पता है, यहां तो दुबई से आ जाता है आईफोन। अगर आप स्टोर से खरीदने जाएंगे तो इतना मुश्किल है आईफोन खरीदना, पूरा एक प्रोसेस है भाई, एक लेगेसी है। ऐसे ही थोड़ी आधा सेब लगाया हुआ है इन्होंने। An apple a day keep the doctor away. If the doctor is beautiful, keep the apple away. समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ बताते हैं। बड़ा ही मशहूर वाकया है अकबर बादशाह के दरबार से। जी हां, वहां एक चोरी की शिकायत लेकर आए तो कोई 10-15 लोग जो है वो लाइन से खड़े हुए, जिन पर शुबा था कि इन्होंने चोरी की है। अब कोई चीज चोरी हुई होगी, पता नहीं अनाज में से कोई चीज चोरी हुई थी। तो बादशाह ने अपने सबसे अक्लमंद वजीर बीरबल को बुलाया और उससे तजवीज तलब की कि कैसे चोर को पहचाना जाए और पकड़ा जाए। बीरबल ने थोड़ी देर सोच विचार किया और उसके बाद बीरबल ने ऐलान किया कि सबको एक कतार में खड़ा कर दिया जाए,
कर दिया गया। उसके बाद बीरबल ने आवाज लगाई कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। बस होना यह था कि जिसने चोरी की थी उसने फौरन अपनी दाढ़ी झाड़ना शुरू की और वो पकड़ा गया। तब से यह मिसाल मशहूर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब अल्लाह की कसम मुझे ये बात नहीं मालूम कि क्या वाकई अकबर बादशाह के दरबार में वाकया हुआ था या नहीं। मेरे जहन में आया, मैंने चिपका दिया। जैसे कि हर शेर के आगे हम लगा देते हैं गालिब ने कहा है, जैसे कि हर अच्छी अंग्रेजी लाइन के आगे हम कह देते हैं शेक्सपियर ने कहा है, उसी तरीके से मैंने अकबर बादशाह और बीरबल को यहां चिपकाया है। हो सकता है ये उन्हीं के दरबार का वाकया हो सकता है ना हो, पर भाई हमें टाइम भी पूरा करना होता है, इसलिए आपको बताया चले कि चोरों से तो हुकूमत पाकिस्तान, इस वक्त की नए पाकिस्तान की, चोरों से हुकूमत नया पाकिस्तान अभी तक चवन्नी भी नहीं निकलवा सकी। अलबत्ता उनकी जेल के एसी का बिल हम दे रहे हैं, उनका फ्रिज का बिल हम दे रहे हैं, उनकी चाय कॉफी नाश्ते का बिल हम दे रहे हैं, पर उनसे चारने नहीं निकलवा सके। लेकिन चोरों ने हुकूमत पाकिस्तान से 300 अरब निकलवा लिए थे। बस एंड मूवमेंट के ऊपर इमरान खान साहब को पता चला कि ये तो गड़बड़ हो गई, तो सोशल मीडिया वालों को तो पता चल गया, हमें तो लगा था किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने नोटिस लिया और वो 300 अरब, तकरीबन 280 अरब रुपए थे, वो रुकवा लिए थे, वरना माफ हो गए थे। सदर साहब ने तो कह दिया था, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने तो कह दिया था, हाँ दाग तो अच्छे होते हैं। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, इमरान खान साहब से आप जितने भी इख्तलाफात कर लें, पर उनकी जिंदगी में अचीवमेंट्स की बरसात है। जी हां, कहते थे वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, जीत लिया। कहते थे जमायमा से शादी नहीं करेगा, कर ली। कहते थे कैंसर अस्पताल नहीं बना सकता, बना लिया। कहते थे नमल यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, बन गई। फिर कहते थे मुखालिफिन के वजीर आजम तो बन ही नहीं सकता, बन गया। फिर कहते थे कि मुल्क का कबाड़ा तो होगा ही नहीं, हो गया। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बात कर लेते हैं भारत के चांद पर उतरने के मिशन पे। जी हां, इससे पहले ही अभी एक अक्षय कुमार की फिल्म उन्होंने लॉन्च की, मिशन मंगल, जिसमें वो मंगल यानी उनके मुताबिक मार्स को वो मंगल कहते हैं, तो मिशन मार्स, वहां उन्होंने अपना सैटेलाइट मार्स तक पहुंचा दिया। शायद मोदी साहब ने वो फिल्म देख ली थी। वो फिल्म देखने के बाद उन्हें ख्याल आया कि आओ मार्स तक जा सकते हैं तो चांद पे भी उतरते हैं, और उन्होंने चंद्रयान 2 को रवाना कर दिया। लेकिन वो चंद्रयान 2 जिसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान के चांद पे उतरना था, वो गलती से मुफ्ती पोपलजई के चांद पर उतर गया, जो कि हमेशा 1 से 2 दिन पहले नजर आता है, उसके बाद किसी को नजर नहीं आता। इसलिए अब चंद्रयान 2 भी किसी को नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाल ही में उनके स्पेस सेंटर में एक शख्स ने इस बात की अनाउंसमेंट की कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, चांद पे उतर चुके हैं और चांद पे पानी भी है। जी हां, चांद पर पानी की रिपोर्ट अमेरिका को नहीं मिली, रशिया को नहीं मिली, जापान को नहीं मिली, लेकिन मिली तो किसे, इंडियन को। बाद में उन्हें पता चला कि उनका चंद्रयान कैमरे के साथ समंदर में डूब गया था मुंबई में, वो पानी वहां का था। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं मकाफाते अमल की। जी हां, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इसीलिए कहा जाता है जो आप बोओगे वही आप काटोगे। बात करते हैं उस वक्त की जब पंजाब के वजीर आला थे शहबाज शरीफ साहब और सिंध के वजीर आला थे कायम अली शाह साहब। पंजाब हुकूमत में कायम अली शाह साहब का बड़ा तमस्खुर बनाया जाता था कि ये सोते रहते हैं, ये काम नहीं करते, एक्टिव नहीं है, कुछ नहीं कर पाते। ये पंजाब काबीना से काफ़ी तमस्खुर उड़ाया जाता था, बिलखुसूस कायम अली शाह साहब का, एक इंडिविजुअल का मजाक उड़ाते थे। मकाफात अमल इसे ही कहते हैं, अल्लाह दुनिया में ही दिखाता है। अब पंजाब के पास उस्मान बुज़दार, देखा गरीब की हाय में कितना दर्द होता है और कितना दम होता है। समझ तो गया होगा। जी नाज़रीन, चंद्रयान 2 की तो आपने कहानी सुन ली है। अब इंडिया से क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि भाई हमने एटलीस्ट ट्राई तो की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मानता हूं मैं, बिल्कुल कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आप एक बार फेल होते हैं, 2 बार, आइंस्टाइन भी 101 बार फेल हुआ था, इसीलिए तो आप शगुन भी 101 रुपए का देते। 101 बार आइंस्टाइन फेल हुआ और 102 अटेम्प्ट जो थी उसकी, उसमें सक्सेसफुल हुआ। मानते हैं कि आपने कोशिश की। अब वो क्रिटिसिज्म ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान चांद पे जाके तो दिखाए। ओ भाई, तुम अपना चंद्रयान 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी, मतलब जिस नंबर पे भी चांद पे चले जाओ ना, आराम से चांद पे चले जाइएगा। वहां DHA फेस 10 बना हुआ है, वहां आराम से आप जो है स्टे कीजिए,
खाना पीना सब हम पे, टेंशन नहीं। समझ तो गया होगा। नए पाकिस्तान की हुकूमत बनते ही हुकूमत वक्त को रिप्रेजेंट करने के लिए जब वजीर आजम साहब वजीर आजम हाउस पहली मर्तबा में ही अपने घर से हेलीकॉप्टर में बैठकर गए और वापस भी हेलीकॉप्टर में ही बैठकर आए, तो हर शख्स ने क्रिटिसाइज किया। और तब हमें फवाद चौधरी जैसे फरिश्ते ने आकर बताया कि 55 रुपए में यह ट्रिप पूरा हुआ है, 55 रुपए में। उसके बाद से हर शख्स ने बाइक बेचकर हेलीकॉप्टर खरीदने का इरादा किया और मुस्तकबिल करीब में जब नए पाकिस्तान में सारी बाइक्स को हेलीकॉप्टर रिप्लेस कर देंगे तो कुछ यूं हमें सुनने को मिलेगा, जैसे ट्रैफिक साइन लगा होगा, यहां हेलीकॉप्टर पार्क करना मना है। भाई हेलीकॉप्टर का वो होता है ना अक्सर, भाई बाइक का स्टैंड हो, वैसे आवाज आएगी, ओ भाई हेलीकॉप्टर का स्टैंड ऊपर कर ले भाई, ओ हेलो अंकल अंकल हेलीकॉप्टर का स्टैंड ऊपर कर लो, गिर जाओगे। हाँ ऊपर, हाँ ओ बाजी बाजी, हाँ ओ दुपट्टा ऊपर कर लो, पंखे में आ जाएगा, पंखे में, हाँ ऊपर कर लो, बुर्का, हाँ हाँ ऊपर। ये बातें हमें अनकरीब सुनने को मिलेंगी। और ऐसा भी होगा कि आपका मुखलिस दोस्त जब आ रहा होगा तो आपको बताया, ओ भाई हेलीकॉप्टर घुमा ले, टुल्ले खड़े टुल्ले, हाँ चालान हो रहा है तेरे वहां, पेपर भी नहीं है, घुमा घुमा पीछे हुआ काबली हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहा है, चल घुमा। तो नए पाकिस्तान में ये चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। ओ भाई इनको टेढ़ा कर, टेढ़ा करना, टंकी में पेट्रोल आएगा, हेलीकॉप्टर को टेढ़ा कर, कुछ भी हेलीकॉप्टर टेढ़ा नहीं होता मिट्टू। समझ तो गया होगा। नादरीन, शायर कहता है कि किस्मत आजमा चुका हूं, नसीब आजमा रहा हूं, उस बेवफा की याद में ट्रक चला रहा। अगर हमारे फर्ज कर लीजिए कि हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो ट्रक ड्राइवर होते, तो उनके ट्रकों के पीछे जो एक अहम लाइन लिखी होती है जिससे आप ट्रक ड्राइवर की नॉलेज का अंदाज़ा लगाते हैं, या तो वो इश्क में मुब्तला है या उसका दिल टूटा हुआ है, ये सारी बातें, या वो माँ का लाडला है, ये सारी बातें आपको ट्रक के पीछे लिखी हुई लाइन से पता चल जाती हैं। ये इतनी अहम लाइन होती है, ये मेन लाइन है, मतलब समझ लीजिए इसको आप ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। अब अगर पाकिस्तानी सियासतदान ट्रक चलाते तो उनके ट्रकों के पीछे क्या लिखा होता? मिसाल के तौर पे आसिफ जरदारी साहब का ट्रक है, उन्होंने पीछे लिखवाया है डॉलरों का चक्कर, कभी रोड़ी कभी शक्कर, है भाई, फैक्ट है। सिराजुल हक साहब, प्यार ते करा पर तनख्वाह बहु थोड़ी है, टेढ़ी टोपी देना, तनख्वाह बहु थोड़ी है। फारूक सत्तार साहब, दिल बराए फरोख्त, कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट, वो भी लंदन से। बिलावल भुट्टो साहब, बापू या ठंग न कर नॉटी। शहबाज शरीफ, दीवानी सड़कों की, ओए होए होए, मतलब मोटरवे की, सड़कों की भी नहीं सर, मोटरवे, दीवानी मोटरवे की, लेवल है आपका। शेख रशीद साहब, आज कली है कल गुलाब होगा, मुझसे शादी कर लो बड़ा सवाब होगा। मुस्तफा कमाल, वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। असफंद यार बली, कभी आओ न मर्दान खुशबू लगाकर। ताहिरुल कादरी साहब, परदेसियों से ना अखियां लड़ाना, बिल्कुल परदेसियों से तो बिल्कुल अखियां नहीं लड़ानी, वरना 2 मिनट का अल्टीमेटम मिल जाएगा, कोई अखियां नहीं लड़ाएगा परदेसियों से। इमरान खान साहब, सीरियसली, लबी ते लदसा नहीं ते खाली दबसा, न्याजी है ना वो, शराई की। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, स्कूल के दिन भी ऐसे दिन होते हैं जिनके बारे में जब हम स्कूल में होते हैं तो कहा यह जाता है कि ये दिन जवानी में याद आएंगे, और हम उस वक्त कहते हैं क्या याद, ऐसे दिन भी याद आएंगे, 7 सब्जेक्ट है, इतनी सारी कॉपीज लेके जाना होता है। पर दर हकीकत होता यही है कि आप जवानी में क्या, बुढ़ापे में भी अपने स्कूल डेज को जरूर याद करते हैं। और उन्हीं स्कूल के दिनों का एक वाकया आपको बताएं, हमारे एक बड़े ही प्यारे से एक शख्सियत हैं, उनके बचपन का वाकया है, शख्सियत के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। उन्होंने फीस माफ़ी के लिए अपने बचपन में अपने हेडमास्टर को दरख्वास्त लिखी, कुछ यूं, बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, फला फला स्कूल, जनाब आली, बात यह है कि मेरे अब्बू ने मुझे स्कूल की फीस जमा कराने के लिए 500 रुपए दिए थे, जिनमें से 100 रुपए की मैंने फिल्म देख ली और 150 रुपए की बोतल और चिप्स दोस्तों पर खर्च कर दी। 50 रुपए का आपकी बेटी को इजी लोड करवा दिया और 200 रुपए इंग्लिश वाली मिस पर शर्त लगाई थी, वो हार गया। मुझे लगा था कि उनका चक्कर सिर्फ रियाजी के सर के साथ चल रहा है, लेकिन उनका चक्कर तो आपके साथ भी है। अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरी फीस माफ या आपका राज फाश। फकत आपका फर्मा बरदार शागिर्द आसिफ जरदारी।
नहीं सॉरी, वो आसिफ जेड कुछ और लिखा हुआ है, लास्ट टाइम कुछ और है। हाँ, आसिफ जादी जाद क्या कुछ और है, कुछ है जायद से आता है ना, कुछ आता है। जायद कर ले, जायद। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छी बात होती है। इंसान को तालीम हासिल करनी चाहिए, चाहे उसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। आप पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दें। पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा, मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ करते ही नहीं है, दुनिया को भूल जाते हैं, मतलब हर चीज भूल जाते हैं, अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। ऐसे लोग आपको अक्सर व बेशतर पीएचडी करते हुए दिखाई देते हैं। 45 साल का पीएचडी होल्डर लड़का, जब पीएचडी, उसने शर्त रखी थी जब तक पीएचडी नहीं कर लूंगा शादी नहीं करूंगा। हाँ, ऐसे भी होते हैं ना, कसम उठा, मतलब उन्हें लगता है कि हम शादी के प्रेशर में आगे जल्दी पीएचडी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा तब होगा जब वो इतने इंटेलिजेंट होंगे। वो इतने इंटेलिजेंट अगर होते तो पहले ही पीएचडी कर लेते, कसम खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने कसम खाई और जब पीएचडी हुआ तब तक उनकी उम्र हो गई 45 साल। अब 45 साल का लड़का जब लड़की देखने के लिए एक घर पहुंचा तो लड़की की मां बेहोश हो गई। जब वो होश में आई, वो छींटे वीटे मारते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं, छींटे वीटे मारे, होश में आई तो वो आई तो पूछा भाई बेहोश क्यों होंगे, तो कहने लगी 20 साल पहले ये लड़का मुझे भी देखने आया था। और कर भाई पीएचडी कितनी बारी क्या है ऐसी भाई, कोई मतलब बीकॉम कर लो, बीए कर लो, कुछ डिप्लोमा कर लो यार, तो पीएचडी करना है। पीएचडी आप करो, पीएचडी, ना नौकरी मिली ना छोकरी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक बहुत अहम पहलू आपको बताएं कि जब आप किसी शख्स को हायर करें तो इस चीज को जरूर देखा करें, और मैं चाहता हूं कि हुकूमत वक्त भी इस बात पर ध्यान दे। एक साहब जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से हायर करते थे, शादीशुदा अफराद को हायर करते थे, सिर्फ और सिर्फ मर्द, शादीशुदा मर्द ये हायर करते थे वो। अब किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप सिर्फ शादीशुदा मर्द हायर क्यों करते हैं, क्या रीजन है, आप शादीशुदा औरतें भी हायर नहीं करते, कुंवारे मर्द भी हायर नहीं करते, क्या वजह है कि सिर्फ शादीशुदा मर्द आपने अपने ऑफिस में रखे हुए हैं। उन साहब ने जवाब दिया कि इसकी दो अहम वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि इन्हें घर जाने की जल्दी नहीं होती, कोई जल्दी नहीं, जितनी देर बिठाना है बिठा लो, बल्कि ये ऑफिस खत्म होने के बाद भी सबसे आखिर में पियून को सलाम करके यही जाते हैं। पियून को भी पता है एंड तक बैठेगा ये, उसके लिए 2 कप चाय बचा के रखो। और दूसरी वजह यह है कि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने का मादा कमाल का होता है। घर में ट्रेनिंग हो जाती है ना, ओहो जितनी भी कर लो नौकरी नहीं छोड़ेगा लड़का, फैक्ट है। अब आप वजीर रेलवे ऐसे शख्स को लगाएंगे जो कुंवारा है, जिसकी शादी नहीं हुई है, ओ भाईजान, मतलब फिर तो छैया ही होगा ना लाल हवेली में। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, औरतों का फरमाइशी प्रोग्राम जो है ये शुरू होता है शादी से और ख़त्म तो ये होता ही नहीं है। इसकी एक ताज़ा मिसाल आपको बताएं कि एक औरत अपने शौहर की कब्र पे गई, रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, क्या करूं, बेटी नए फोन की फरमाइश किए बैठी है, क्या करूं, मेरे पास अपने नए कपड़े खत्म हो गए, पुराने कपड़े जी, क्या करूं, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। इतने में घुटी घुटी सी आवाज कब्र के अंदर से आई और उस आवाज में एक दर्द था। उस दर्द में जो अल्फाज थे वो ये थे, बेगम मर गया हो, सऊदिया नहीं गया पैसे कमाने, तो इधर भी आ गए। ये फरमाइशी प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, गुज़िश्ता बारिशों के बाद सिंध सरकार ने ये नारा इख्तियार कर लिया है कि जो लोग कहते थे कराची को पानी दो, उन्हें इतना पानी दे दिया है कि अब वो कह रहे हैं कराची को पानी ना दो, तो वो डिसाइड कर लें कि हम कराची को पानी दें या ना दें। भाई पहले डिसाइड कर लो यार, मतलब पहले कहते हो दो, जब दे देते हो कहते हो इतना सारा दे दिया यार, ये क्या बात हुई। आप पहले ये बता दें कितना पानी दें, बात खत्म हो गई। आपने क्वांटिटी बताई, नहीं बताई, हमने क्वांटिटी पूछी, नहीं पूछी, आपने बोला पानी दो, दे दिया। अब आप कह रहे हो पानी ज्यादा हो गया है, घरों में भर रहा है, गटर में भर रहा है, नाले में भर रहा है, इसे निकालो। भाई डिसाइड कर लो यार, करना क्या है, टेंशन मत दो। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा भाई, सिंध सरकार का ये सोचना है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मार्क ज़ुकरबर्ग फेसबुक के बानी जो हैं वो फेसबुक पर 1 बिलियन सार्फिन होने की खुशी मना रहे हैं। लेकिन मार्क जानी, तुझे ये तो पता ही नहीं है मेरे दोस्त, मेरे यार,
कि रशीद प्लम्बर और क्यूट नीलम जान एक ही बंदे की 2 आईडीज है। और तो और तुझे ये भी नहीं मालूम है मेरी जान के पाकिस्तान की कुल आबादी 21 करोड़ है, लेकिन पाकिस्तान में फेसबुक यूज करने वाले सार्फिन की तादाद 50 करोड़ है। और तो और तुझे ये भी नहीं मालूम है मेरी जान के स्वीट डॉल, पापा की लाडली, क्यूट परी और ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां ये दरअसल 13D में बैठा हुआ एक लेडीज टेलर है जिसका नाम फलक है। कैसा? तो 1 बिलियन जो आप अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हकीकतन 0.25 या 0.3 बिलियन, बाकी तो सारे अपने। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं कोट लखपत की, जहां नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करने के लिए एक शख्स पहुंचा तो उसने करप्शन पर नवाज शरीफ साहब से पहला सवाल किया कि आपने बेईमानी की, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आजकल मैं जेल में फारिग बैठा रहता हूं और लूडो स्टार खेलता हूं, और लूडो स्टार भी सिर्फ इसलिए खेलता हूं क्योंकि उसमें बेईमानी का कोई चांस ही नहीं होता। चांस ही नहीं होता कि बंदे ने उधर देखा गोट इधर से इधर कर दिया आपने ना, इसलिए इतना ईमानदार शख्स हूं मैं। फिर जेल में कोई कुर्सी नहीं थी उनके रूम में, तो इस पर इंटरव्यू करने वाले ने सवाल जब पूछा कि भाई आपके रूम में कोई कुर्सी नहीं, क्यों? नवाज शरीफ साहब, मियां साहब ने कहा मुझे कुर्सी पर बैठने से अब खौफ के साथ साथ चिढ़ होने लगी है, इसलिए मैंने सारी कुर्सियां निकलवा के सोफे रखवा दिए हैं। फिर नवाज शरीफ साहब से सवाल किया गया कि आपके घर का खाना आने पर पाबंदी है, तो अब गुजारा कैसे हो रहा है? इस पर मियां साहब ने कहा अल्लाह भला करे इमरान खान का, जिसने मेरे बाद फौरन मेरे पीछे आसिफ जरदारी को भेज दिया। मेरे घर के खाने पे पाबंदी है, लेकिन बराबर वाले रूम में डोंगा डाल के अगर मैं निहारी लेके इधर खा लूं तो कोई टेंशन नहीं। वो ये सीन भी चल रहा है। छोटी वाली कटोरी होगी सर, सलाखों में फंस जाती है ना, बड़ी वाली तो। समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक शख्स ने महकमा तहफ्फुज़े जंगली हयात यानी WWF के नाम पर एक दरख्वास्त लिखी और कहा कि हमारे घर की खतरनाक शेरनी पर क्या आप कोई एक्शन ले सकते हैं? तो महकमे से जवाब यह आया कि सर लाने से पहले आपने NOC ली थी? नहीं ना, होड़ भुगतो। फिर उस शख्स ने जवाब दिया मोहतरम जनाब, हम तो बकरी समझ के लाए थे, ये शेरनी कब बन गई हमें पता ही नहीं चला, प्लीज इसके बारे में कुछ कीजिए। फकत आपका फर्माबरदार शहरी कैप्टन सफदर। कप्तान की दरख्वास्त। समझ तो गया होगा। न्यूटन जरदारी का कहना है कि मौसम पे बात करते हैं ये अक्सर। न्यूटन जरदारी साहब हमेशा मौसमी बात पे इन रहते हैं। अब पता नहीं, शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि रेहाम खान साहिबा पहले BBC के ऊपर मौसम का हाल बताती थी, उन्हें देख के पता चल जाता था कि आज मौसम कैसा है, ठंड ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, बहरहाल न्यूटन जरदारी साहब ने यह कहा है कि लंदन में अगर बारिश होती है तो पानी 2 मिनट में गायब हो जाता है, और कराची में अगर बारिश होती है तो सड़कें 2 मिनट में गायब हो जाती हैं। कराची में हमने ये फैसिलिटी खुद डिजाइन की है ताकि कराची के लोग कुछ अरसे के लिए नहरी निजाम का भी मजा ले सकें। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, नहरी निजाम का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए। ये न्यूटन जरदारी साहब पता नहीं क्यों हमेशा लेने देने की बातें करते हैं, बड़ा गिव एंड टेक है यार। नाज़रीन, गुजरे ज़माने याद आते हैं, पल पुराने याद आते हैं। जी हाँ, ज़माने ऐसे भी गुजरे हैं, इतना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है उस ज़माने को गुजरे हुए कि हम उसे ज़माना कह सकें, लेकिन अब महसूस ऐसा होता है कि एक एरा, एक दौर गुजर गया, जो था वो तमाम हुआ। एक ज़माना था जब बीवियाँ रात के खाने पर शौहर का इंतज़ार किया करती थी। इंतज़ार आज भी होता है, लेकिन इसलिए नहीं कि शौहर आएंगे तो साथ में खाना खाएंगे, बल्कि इसलिए कि शौहर खाना लाएंगे तो साथ में खाएंगे। उसके बाद बर्तन धुलेंगे और क्या होगा। बहरहाल प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। खाना खा लिया हो तो बता दूं आपको, वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से वापस आने के बाद आपको बता दें कि मियां साहब ने क्या कहा।
जी हाँ, मियां साहब का कहना है कि ना एनआरओ लूंगा ना ही डील करूंगा, बल्कि मैं ऐलान जंग करता हूं और अब जंग होगी कानूनी। इसके साथ साथ उन्होंने एक मशहूर शेर भी पढ़ा और वो शेर था, दुश्मन से डरने वाले ए आसमां नहीं, हम 100 बार ले चुका है तू इम्तिहां हमारा। और ये सब कुछ हो ही रहा था कि एक सामने बैठे हुए शरारती सहाफी ने आवाज लगाई, सर जी 99 में भी आपने यही शेर पढ़ा था, 10 साल का मुआहदा, बंदा गायब, सऊदी अरब निकल लिए। तो फिर मियां साहब थोड़ा सा कहने लगे, नहीं अब चेंज आता है, बंदे में चेंज आता है, ग्रेजुअली उसमें अपग्रेड होता रहता है। मोबाइल जैसी चीज़ को जब अपग्रेड की ज़रूरत है, जो कि इतनी टेक्नोलॉजी के बाद बनी, तो बंदा तो फिर यार थोड़ा अपग्रेड होने के लिए टाइम लगता ही है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक मासूम शहरी ने सिग्नल पे खड़े संतरी साहब से ये पूछा कि आप हमारी ठुकाई हमारी भलाई के लिए करते हैं या अपनी कमाई के लिए, जिस पर संतरी को बड़ा गुस्सा है। उसने बोला, यार आपने सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया है चंद पुलिस अफसरान की वजह से, जिनकी तादाद बमुश्किल पुलिस में 99% है। तो 99% पुलिस वालों की वजह से आप सारे 1% को बदनाम कर रहे हैं। नॉट फेयर, गलत चंगी। तो सिर्फ 99% खराब है ना यार, 1% तो सही है, आप उनका जिक्र ही नहीं करते। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, महीना है सितंबर का और 6 सितंबर जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा डिफेंस डे है। हमने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे 65 में, इसी सितंबर में। अब जब ये सितंबर का महीना आता है तो बहुत से सियासतदान अपनी बातें बीच में ले आते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं अगर जंग हुई तो दुश्मनों के दांत तोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये बता दीजिए, क्या आपने लाहौर में कोई डेंटल हॉस्पिटल खोल लिया है हमारे प्रेसिडेंटिस्ट के मुकाबले में? अगर ऐसा कोई सीन है तो आप अभी से क्लियर कर दें ताकि हम अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दें। हर बार आपका यही जुमला सामने आता है, मैं दांत तोड़ दूंगा। सर, आप वही हैं जो पेट चीर के पैसे निकालने वाले थे, फिर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वो वहीं जाके बैठे हुए इफ्तार कर रहे थे। उन्हीं के घर जिनका पेट चीर के आपने जो है वो पैसे निकालने थे, उन्हीं का खाना आपने भरा अपने पेट में। कितना जोश खिताबत बर्दाश्त करेंगे सर। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बात कर लेते हैं कराची की कचरा मुहिम की, जो कि शुरुआत की थी अली जैदी साहब ने। अली जैदी साहब ने कहा है कि ज़मीर की आवाज़ पर मैंने कचरा उठाने की मुहिम शुरू की। उन नेपाल वाले ज़मीर, उनकी आवाज़ पे आप कचरा उठा रहे हैं? पहले बता देते सर, हमें कंफर्म हो जाता ना, तो सुबह कचरा उठेगा और शाम को फिर फैला हुआ होगा। और नाजरीन, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड डक, मेरा मतलब है डोनाल्ड ट्रंप, ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में पुलिस का किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और साथ साथ अफगानियों से रिश्वत भी लेते रहेंगे। और रिश्वत किस तरीके से ले रहे हैं तो आपको पता ही है, लूटा लाटी, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला हो चुका है। सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यूटिलिटी स्टोर नहीं चल रहा है तो मैं भी शायद से राब्ता करें, एक नहीं तो 2 दिन में कम से कम आपका स्टोर वायरल हो जाएगा, वायरल। और नाजरीन, यूटिलिटी स्टोर जो है उसको बंद कराने की तजवीज़ तो फौरन मान ली गई है। एक और किस्म के स्टोर्स थे जिसे बंद कराने के लिए रमेश कुमार साहब ने एक मुहिम चलाई थी। उस पर सारे उनको बंद करने की क्या जरूरत है, और नहीं, एक काम करते 9 बजे बंद कर दिया और जुम्मे के दिन बंद कर देना, खुला रहना। और नाजरीन, पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार AKA वसीम अकरम प्लस को हटाने की बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बुज़दार साहब को इस ओहदे का तजुर्बा नहीं है। तो मेरी उन लोगों से जो ये बात कह रहे हैं, गुजारिश है, क्या इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म का तजुर्बा है? नहीं। क्या फवाद चौधरी साहब को साइंस का तजुर्बा है? बल्कि वो तो खुद साइंस का तजुर्बा है, उन्हें कोई साइंस का तजुर्बा है? नहीं। नई मुल्क साहब को वज़ीर आज़म हाउस चलाने का तजुर्बा है? नहीं। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को अडियाला जेल में रहने का तजुर्बा है? नहीं। खैर, और 10 किनिया तरीफा चाहिए तैनू।
नाज़रीन, नून लीग के हुकूमत पर तंजिया वार खत्म ही नहीं हो रहे, जबकि हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। इस पर जब नून लीगियों ने एक और इल्ज़ाम लगाया कि नई हुकूमत पाकिस्तान को पत्थर के दौर में ले गई है, तो इमरान खान साहब को ये बात बहुत चुभी और इमरान खान साहब ने इसका जवाब देते हुए कहा, अगर हमारी हुकूमत पत्थर के दौर में ले गई तो आप बताएं आपकी हुकूमत पाकिस्तान को किस दौर में लेके गई? और आपकी हुकूमत पाकिस्तान को, जब नून लीग की हुकूमत की बात करें, इनकी हुकूमत पाकिस्तान को डायनासोर के दौर में लेके गई। आपको यकीन नहीं आ रहा? आप खुद देखें और राना सनाउल्लाह की शक्ल देखें, उधर आप जुरासिक पार्क में और फिल्म में से डायनासोर देखें, आप देखें दोनों कितने सेम हैं। आप देखें इधर 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 इसहाक डार साहब को देखें, इधर आप देखें डायनासोर को, आपको पता चल जाए सिमिलैरिटीज क्या है। फिर जब पीपी की हुकूमत थी जो कि 2008 में शुरू, वो लेके गई है आपको हड़प्पा और मोइंजोदड़ो आबाद कर दिया है। आप लड़काने जाके देखें, लड़काने और मोइंजोदड़ो में कोई फर्क नहीं है। ये हुकूमतें हमें क्या चाहिए? अब पत्थर का दौर तो फिर लेटेस्ट है। और नाजरीन, भारतीय चांद मिशन में 900 करोड़ खर्च हो गए, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आप फिल्म में 100 करोड़ रुपए खर्च करके फिल्म बनाते और आराम से चांद पे पहुंच जाते, जैसे कि आपने मिशन मंगल बनाई है। बस आपको अक्षय कुमार या शाहरुख खान की जरूरत दरकार होती, क्योंकि वो भी जीरो में चांद पे चला गया था। तो आप बटला शाहरुख, ठीक है, बड़ा वाला शाहरुख नहीं, बटला शाहरुख, उसको भेज दें। बटला शाहरुख ढूंढे, उसको पकड़े और उसको बिठाएं आप और भेज दें चांद पे। वाह, टेंशन नहीं लेना, आपको कोई टेंशन की जरूरत है ही नहीं, रिलैक्स। और नाज़रीन, मिशन चंद्रयान 2 फुस हो गया। जी हां, चांद ने भी भारत को मामू बना दिया, चंदा मामा दूर के बुए पकाएं चूर के। जी हां, चांद ने भी सोचा होगा, यार ये मोदी ने जमीन में इतना फसाद फैलाया है, इसको ऊपर बुलाया, आरएसएस उधर भी बना दे, इधर भी जो है वो गाय को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, बोलेगा पहले गाय। तो ये क्या सिस्टम क्या है? आपको मजे की बात बताएं कि इंडिया में मुंबई के एक टर्मिनल पे गाय आ गई, जिसकी वजह से जहाज टेक ऑफ और लैंड नहीं कर सके। जब तक गाय नहीं जाएगी तब तक नहीं होगा। जाहिर सी बात है भाई, आप जब किसी के सुसु को इतनी वैल्यू दोगे तो वो तो इतना ही चौड़ा होगा। लाइन लगी हुई होती है सुबह पीछे लोटा लेके, भाई मैं तो टर्मिनल पे ही बैठूंगा। आप खुद इमेजिन करें ना, मतलब अगर आपकी इतनी वैल्यू हो जाए, आप किस लेवल पे होंगे? तो गाय का भी लेवल तो होगा, टर्मिनल पे आएगी। बहरहाल यहाँ हम गाएंगे नहीं, यहाँ हम बात करेंगे चंदा मामा की, चंद्रयान 2 की। चांद ने भी ये सोचा होगा, यार मोदी यहाँ आएगा फसाद फैला देगा, रहने देते हैं इसको, खुश करो। वैसे चांद को असल प्लानिंग पता चल, मोदी ने ठेका लिया था, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था कि इस बार हुकूमत में रहते हुए मैं चांद पे जाऊंगा और वहाँ एक चाय का खोखा खोलूंगा। वो उसका रिटायरमेंट प्लान था, जो कि हो गया चंद्रयान 2 के बाद फुस। और नाजरीन, समंदरी तूफान जो कि हरिकेन डोरियन के नाम से इस वक्त फैल रहा है, अमेरिका पहुंच गया और खासी तबाही भी मचा दी है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि वहां सिंध हुकूमत नहीं, वरना न्यूटन बिलावल का बयान आप सब जानते ही। उन्होंने क्या कहना, जब आता है तो आता है, जब ज्यादा आता है तो ज्यादा आता है। आप बीच में जो खाली जगह है वो आप अपने हिसाब से पुर करें कि आपको क्या ज्यादा आता है और क्या कम। हम यहाँ पानी की बात करें। और नाज़रीन, शेख रशीद साहब, वज़ीर रेलवे पाकिस्तान शेख रशीद साहब का एक लेटेस्ट बयान आया है। अब ये उन्होंने कोई किसी किस्म का मजाक किया है या उन्होंने कोई पेशेंट गोई की है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज वीडियो देख लीजिए। सिंध के गरीबों को मेरा ये पैगाम है, इंशाल्लाह सबसे पहले फास्ट ट्रेन जो है, दुनिया की तेज तरीन ट्रेन जो कराची और सक्कर के दरमियान लेकर। सर, ट्रेन का नाम तेज गाम रख लेने से वो तेज नहीं हो जाती। जी हाँ, इंजन पावरफुल चाहिए, इंजन पावरफुल, समझते हैं ना आप? जी, बड़े हकीम यासीन साहब का नंबर दूं या फिर? और नाजरीन, ये बातें भी सोशल मीडिया पर सुनने में आ रही हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो भी गई तो तबाही इंडिया की होनी है, बर्बाद मईशत इंडिया की होनी है। आप देखें, सड़कें इंडिया की टूटनी है। नाजरीन, कहा यह जाता रहा है कि हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, नाम बदनाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही,
इस मिसाल को सही साबित करते हुए जो नजर आते हैं वो है हमारे सियासतदान। यानी कि अगर आप एक सियासतदान की बात सुने, एक पार्टी के रहनुमा की, तो आपको यह पता लग जाएगा कि सिर्फ वही फरिश्तों की पार्टी है, बाकी सारी पार्टीज जो हैं वो जहन्नमी पार्टी है। फिर दूसरे की बात सुनते हैं तो आपको लगता है नहीं 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 ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। तीसरे की सुनते हैं तो भी आपका यही नैरेटिव होता है, क्योंकि हर शख्स अपनी अच्छाइयां बताता है और दूसरे की बुराइयां। अपनी बुराई और दूसरे की अच्छाई कोई भी नहीं बता रहा, और ये सब कुछ हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जब भी कोई बात करता हूँ हमेशा सोच समझ के करता हूँ। सुनो चाचा सुनो, मैं आज आपके सामने दावा करता हूँ, इमरान खान नियाजी, मैं सलाम पेश करता हूँ आपके जोश को। मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों, कोई साबित करने के नवाज शरीफ ने 1000 रुपए की रिश्वत ली हो कभी? जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं वो वापस लेके आएंगे। खान साहब शाबाश शाबाश। अल्लाह ताला माफ करे। ऐसा कोई इल्जाम नहीं है नवाज शरीफ पर, कोई नहीं है। नियाज साहब, सिंध के लोगों का पैसा चोरी होके बाहर गया। झूठ बोलते हैं, फिर बोलते हैं और फिर बोलते हैं और फिर बोलते हैं और बोलते जाते हैं। इसका क्या मतलब है? पूछ लो जाके किसी जज से। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गुजारिश करता हूँ कि वो फुल बेंच बनाए। मुझे क्यों निकाला? तुम कौन हो? पीछे जाके खड़े हो। आपको हम पैसा बनाने देंगे। खान साहब, आप झूठ बोलते हैं। सिंध की बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी। वाह खान साहब वाह, क्या बात है आपका। नाज़रीन, आपने सबकी गुफ्तगू सुनी, सबकी बातें सुनी, सबके इल्जामात सुने, लेकिन यहां पर फिक्र का मकाम वहां खड़ा होता है जहां पर, और अभी बिलावल भुट्टो साहब ने क्लियरली कह दिया है कि मैं फजलुर रहमान साहब के धरने में उनका साथ नहीं दूंगा, यानी उनकी पार्टी साथ नहीं देगी, क्योंकि उनकी पार्टी ने ताहिरुल कादरी और इमरान खान साहब के धरने का भी साथ नहीं दिया था और धरना कल्चर के खिलाफ रहती है उनकी पार्टी, इसलिए वो धरने में उनका साथ नहीं देंगे। ये बात अभी हालिया दिनों में ही बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, और जो वीडियो मैंने आपको फिसल गया होगा मैं दिखाई, उस डाइस पे जिस पे बिलावल साहब खड़े हैं, आपने अगर गौर ना किया हो तो इस तस्वीर में देख लीजिए, डीजे बट का वो डाइस। तो डीजे बट कौन है ये तो आप सब जानते ही हैं, किसकी पार्टी के धरने ऑर्गेनाइज करता रहा ये भी आप जानते ही हैं, और किस बंदे पे उसने पैसे ना देने का इल्जाम लगाया और किसने उसके पैसे दिए ये भी आप वाकई। तो सर बाकी तो आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज। मिंटू उड़ो। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।